आज मैं उसे डेट पे चलने के लिए पूछने वाला हूँ। पिछले 10 दिन से आज का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि आज एक ख़ास दिन है। माची की 15th एनिवर्सरी। माची, मेरी माँ। यूँ तो उनका नाम माची था पर चौल के बच्चे खेल-खेल में उन्हें मच्छी माँ कहकर बुलाते थे। जब कभी किसी बच्चे की माँ उसे मेरे साथ खेलने के लिए मना करती थी ये बोल के कि मैं सबसे अलग हूँ, माची तुरंत ही उसकी माँ से लड़ाई करके मुझे घर ले जाती थी और फिर मेरे साथ पूरे 2 घंटे तक सांप-सीढ़ी खेलती थी। पर मुझे कभी समझ नहीं आया कि लोग मुझे अलग क्यों बोलते हैं और ना ही माची ने मुझे कभी ऐसा महसूस होने दिया। 9 साल का था मैं जब चौल में एक हुजूम आया और भगदड़ मच गई। माची आई और मुझे तुरंत ही संदूक में छिपा दिया। मैंने पूछा, कब तक छुपना है यहाँ? तो वो बोली, जब तक बाहर से आवाजें आना बंद ना हो जाएं, और अगर बाहर आने के बाद तुझे मैं ना दिखूं तो नमकीन के डब्बे से पैसे लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना। मैंने पूछा, पर हुआ क्या है, तुम कहीं जा रही हो? तो वो बोली, बाद में बताऊंगी। कुछ देर बाद मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी, बहुत सारा शोर और लोगों के चिल्लाने की आवाजें। नरभक्षी हैं ये किन्नर, मारो इन्हें। हमारी चौल में माची के अलावा और भी किन्नर थे। कब ये शोर लोरी बन गया पता ही नहीं चला और मेरी संदूक में ही आंख लग गई। जब आंख खुली तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी, बिल्कुल सन्नाटा था। संदूक के बाहर निकला और माची को आवाज लगाई, पर घर पर तो थी नहीं माची। घर का सामान बिखरा हुआ था और खिड़की के कांच पे टूटे हुए थे। जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो देखा हमारी चौल लहू से लथपथ हो चुकी थी। मैंने बहुत आवाज लगाई, माची माची तुम कहाँ हो माची? पर वहां तो कोई नहीं था। फिर दूर से एक औरत अपनी खिड़की से चिल्लाकर बोली, मच्छी को तो मछुआरे पकड़ के ले गए, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं जल्दी से घर के अंदर भागा, आंसू पोंछे और माची के कहे अनुसार पैसे लेकर वहां से भाग गया। बहुत देर तक भागा और पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। भागते भागते एक मंदिर जा पहुंचा और अगले दिन नीरू अम्मा वहां से मुझे गॉड चाइल्ड ऑर्फनेज ले और मुझे मेरी दूसरी माँ मिली। माची की याद आना धीरे धीरे कम तो हो गई, पर मैं क्यों अलग था और माची के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल दिमाग में घर कर गए। नीरू अम्मा ने मुझे वो सब कुछ दिया जो शायद माची मुझे देना चाहती थी, पर इन सवालों के जवाब मैंने नीरू अम्मा से मांगने की कभी कोशिश ही नहीं करी, क्योंकि ये सवाल माची और मेरे बीच के थे और इनका जवाब मुझे खुद ढूंढना था। जैसे जैसे बड़ा होता गया तो सब कुछ समझ आ गया और जिंदगी का एक मिशन तो मुझे मिल ही गया था। अभी 2 साल पहले जब नौकरी लगी तो अपनी दूसरी माँ को भी अलविदा कह मैंने किराए पर घर ले लिया। अभी एक मार्केटिंग स्पेशलिस्ट के साथ साथ ट्रांसजेंडर राइट्स एक्टिविस्ट भी हूँ और कोशिश करता हूँ कि उन्हें उनके हक दिला सकूँ। ट्रांसजेंडर के राइट्स के लिए लड़ने का सबसे बड़ा मोटिवेशन माची और उनके साथ हुआ वायलेंस था, और बचपन से लेकर अब तक जो मेरे सवाल थे आज मैं उनका जवाब पूरे जहां से मांगने की कोशिश करता हूँ। एक किन्नर के बच्चे को क्यों अलग समझा जाता है? एक किन्नर को क्यों इक्वल इंसान नहीं समझा जाता है? वो इंसान नरभक्षी कैसे हो सकते हैं जो तुम्हारी संतान होने पर सबसे ज्यादा खुश होते हैं? मेरी माची नरभक्षी कैसे हो सकती है? उसने तो मुझे सड़क पे से उठाकर एक दूसरा जन्म दिया था और मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मेरी सगी माँ भी नहीं दे पाती। खैर, हाँ, आज माची की 15th डेथ एनिवर्सरी है, पर मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के दिन कुछ भी करता हूँ तो वो अच्छा होता है, जैसे जैसे माची का आशीर्वाद मिल रहा हो। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माची। एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेता हूँ। आई लाइक यू, वुड यू गो आउट ऑन अ ब्यूटीफुल एडवेंचर विद मी?